नमस्कार मेरे प्रिय भगवत भक्तों, आप सभी को मेरे इस सतरंगी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं मेरे सभी भगवत भक्तों से गुजारिश करूँगा कि आज के इस होड़ में जिस पे लोग एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा पे लगे हुए हैं कि उसने ऐसा कार्य किया तो मैं ऐसा करूँगा, और इसमें वे अपने पुराने जो कुल धर्म है, कुल परंपरा है, उस परंपरा को भूल करके आज के इस भौतिकवादी और दिखावा शोबाजी वाले में ज़्यादा कार्यान्वित कर रहे हैं। मित्रों, आप बिना अपने कुल पुरोहित के, आपका जो कुल पुरोहित है, देखिए उसके दादा, उसके परदादा, उसके और कई पीढ़ियों से आपके कुल का, आपके कुटुंब का वो हर अनुष्ठान, हर छोटा से छोटा काम, हर कुछ आपके घर का वो करते आ रहे हैं। चाहे मांगलिक कार्य हो, चाहे कुछ भी हो, आपका जो कुल पुरोहित है वे हमेशा, चाहे उसे कुछ प्रतिफल मिले या ना मिले, कुछ रुपयों में भी, जैसे कि हमने 1 रुपये 100 रुपये में भी सत्यनारायण व्रत की कथा कहा है, तो यदि हम अपने यजमान के यहाँ से प्रेम भक्ति से 1 दोना चावल भी अगर हमको मिल जाता है तो हम संतुष्ट होते हैं, और हमारे जो यजमान हैं, हमारे जो अनुयायी हैं, उनको हम हृदय से आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, बाहर से जो आप बुलाते हैं ना दिखावे के लिए, वे सिर्फ जब तक के वो कथा होती रहती है तब तक के ही वो आपके हैं। उसके बाद जैसे उनको उनका कार्य संपन्न हुआ, उनको दक्षिणा मिला, जय श्री राम जी की। आपके कुल से, आपके दुख से, आपके सुख से आप उनको कोई परवाह नहीं। लेकिन जो आपका कुल पुरोहित है, वो कुल पुरोहित आपके हर सुख दुख का भागीदारी होता है, हर कुल सुख दुख में वो भागीदारी लेता है और हृदय से आपको आशीर्वाद देता है। मेरे मित्रों, यह बात आप नोट कर लीजिए कि बिना कुल पुरोहित के पूछे बिना आप यदि किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो आपको उसका निश्चित रूप से कोई फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी गलत प्रभाव, गलत आपके जीवन में पड़ेगा। मित्रों, यदि कुल पुरोहित आपका जो कर्म, आप जो अनुष्ठान आप करने जा रहे हैं, अगर वो कुल पुरोहित से आप उम्मीद नहीं है कि ये मेरा ऐसा काम नहीं कर पाएगा, फिर भी उस कुल पुरोहित के पास जाइए। वो कुल पुरोहित आपको आपके मन अनुसार वैसे ही आचार्य आपको दिलाएगा, और साथ में वह भी रहेगा। उसका भी उतने ही आदर सत्कार करके उस अनुष्ठान पर रखिए। आपको आपका जो अनुष्ठान फलदायी होगा और उस कुल पुरोहित का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप जो भी कर्म करेंगे उस कर्म का आपको सही फल प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, बरसाती पौधे जो बरसात के पानी से उगते हैं ना, ऐसे ही बरसाती बहुत सारे आचार्य, पंडित, कथा वक्ता, भागवत वक्ता अभी आपको मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उसमें से अधिकांश एक श्लोक भी श्रीमद् भागवत का या श्री देवी पुराण का या किसी भी जो पुराण वो कहते हैं, शिव पुराण हुआ, एक श्लोक भी सही ढंग से नहीं बोल पाते। ऐसे ऐसे लोग भी आज महान वक्ता के रूप में बने हुए हैं। सिर्फ गाना बजाना, ढोल मजीरा, नाच गाना, सिर्फ
ये दिखावे का पाखंडी आचरण करते हुए, लोगों को भ्रमित करते हुए अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं। ऐसे अनुष्ठान से मित्रों आपका भला नहीं होगा, उल्टा आपके पाप का घड़ा भरेगा। भजन कीर्तन करना कोई गुनाह नहीं है, भजन कीर्तन होना चाहिए, लेकिन जिस प्रयोजन से हमने कथा करा रहा है, हम श्रीमद् भागवत की कथा करा रहे हैं, शिव पुराण की कथा करा रहे हैं, देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं, उस कथा का ही हमको प्रमुखता होना चाहिए। अधिकांश समय हमको उसमें देना चाहिए। बीच बीच में मनोरंजन के लिए, या ये कहिए कि अगर निद्रा आ रही है कि आलस्यपन आ रहा है, इसको दूर भगाने के लिए निश्चित रूप से कीर्तन भजन कर सकते हैं। आजकल के कथावाचकों को देखिए, 2 मिनट 4 मिनट कुछ बोलेंगे, उसके बाद 1 घंटे आधा घंटे 40 मिनट का खाली भजन कीर्तन, नाच नचा रहे हैं। अगर ऐसी नचाना है तो आप डीजे बजवा दीजिए, नचाइए, कौन आपको मना किया है। लेकिन मित्रों, ऐसे काम से, ऐसे अनुष्ठान से ये सिर्फ दिखावा का है, इससे आपको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। मित्रों, जोग जुगत जप मंत्र प्रभाऊ, तबहि फुलहि जब करिए दुराऊ। ये जो जत्न मंत्र अनुष्ठान, ये सब कर्म जो है हृदय से होना चाहिए, मन से होना चाहिए, मन में श्रद्धा होना चाहिए, मन में भक्ति होना चाहिए। केवल दिखावा करने से, केवल वहाँ डीजे बज रहा है और आप नाच रहे हैं, बस आजकल के लोग, आजकल के हमारे श्रोता, आजकल के हमारे वक्ता सिर्फ इसी कार्य में लगे हुए हैं। और उनको आप देखे होंगे, मैंने बहुत सारे ऐसी अनुष्ठानकर्ताओं को देखा, ऐसे ऐसे अनुष्ठान कराए और उसका फल उनको विपरीत रूप से मिला, कोई सही फल प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मेरे मित्रों, आप अच्छे जानकार, ज्ञानी, वक्ता, संयमी ऐसे लोगों से आप अनुष्ठान कराइए, कथा श्रवण कीजिए, तब आपको फल प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धा के होड़ में 8 साल 9 साल के बच्चियों को वक्ता के रूप में व्यासपीठ पे बैठा दे रहे हैं, उनको सही एक मंत्र का प्रयोग नहीं आ रहा है और कथावाचिका बने हुए हैं। मित्रों, इससे वे तो अपना भविष्य बिगाड़ ही रहे हैं, साथ साथ में अपने यजमान का भी भविष्य बिगाड़ रहे हैं। फल प्राप्त होने के बजाय उसको उल्टा नकारात्मक ऊर्जा उसके घर पे, उसके मन मस्तिष्क पे संचालित होगा और उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे भगवत भक्तों, आप सोच समझ करके अच्छे वक्ताओं से कथा भागवत श्रवण कीजिए, धार्मिक अनुष्ठानों को कराइए, आपको सही फल प्राप्त हो। यही मेरा आप लोगों से कामना है, यही अनुरोध है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।